अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरा संसार मना रहा है। भारत सरकार के सब प्रयासों के फलस्वरूप, परंतु भारत में जब से योग वेद से योग है और संपूर्ण वेद योग की ऐसी दिव्य शिक्षा देते हैं जिस पर हमारे महामनीषी महर्षि अरविंद जी का इतना बड़ा साहित्य उपलब्ध है। दो वस्तु को एक साथ मिला देना योग है। अब जैसे उस दिन चर्चा हुई थी अग्नि सोमात्मकम जब तक अग्नि और सोम का जब तक संसर्ग नहीं होगा तब तक सृष्टि में नई सृष्टि के लिए अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो यह योग इतना बड़ा विषय है और आज हमारे सौभाग्य से राजपूत जी का इतना बढ़िया पकड़ है योग पर, इतनी अच्छे विद्वान है योग के, इसके मर्मज्ञ दोनों प्रकार के योग के, अंतःचेतना से लेकर बाह्य शरीर से तक, और फिर उस योग को हम प्रकृति से कैसे जोड़ते हैं, उस शरीर का संचालन के माध्यम से रोगों को दूर करना एक पक्ष, और अंतःचेतना को में जो चार तत्व हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, इसका जो मिलन है, इसके माध्यम से हम अपने अंतःचेतना को पुष्ट करें। इतना बड़ा विषय है। आज मैं अपने विद्वान वक्ता से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस महान विषय को लेकर आप उपस्थित हुए हैं, हम सबको अपने ज्ञान से आप्लावित करें, आप्यायित करें। आचार्य वर राजपूत जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे सर्वेभ्यः नमो नमः। महर्षि सांदीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान के अंतर्गत संचालित सभी के लिए वेद कक्षाओं के आज के इस व्याख्यान माला में आप सभी का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं उस विषय का नाम है वैदिक जीवनचर्या में योग विद्या की महत्ता। अतः इस व्याख्यान सत्र के द्वारा हम मुख्य रूप से दो उद्देश्यों को जानने का प्रयास करेंगे। प्रथम भाग में प्रथम उद्देश्य के रूप में हम ये जानेंगे कि जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की सार्थकता में योग विद्या की क्या प्रासंगिकताएं हैं, क्या उपयोगिता है, क्या महत्व है। साथ ही द्वितीय भाग के अंतर्गत अर्थात द्वितीय उद्देश्य हम हमारी जो वैदिक जीवनचर्या है, भारतीय जीवनचर्या है, उसके अंतर्गत हमने वैदिक योग विद्या को एवं योगिक प्रविधियों को किस प्रकार से हमारे ऋषि मुनियों ने निहित किया है, सम्मिलित किया है, उस प्रकार भी उस दृष्टिकोण को भी हम जानेंगे। अतः हमारा प्रयास होगा कि योग विद्या के इस यथार्थ स्वरूप को हम जानें। यही इस व्याख्यान सत्र का उद्देश्य है। जब हम उपयोगिता एवं महत्व को जानना चाहते हैं तो सर्वप्रथम ये जानना बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय का मूल अर्थ क्या है। तो हमें अगर हम शास्त्रों की बातें करें, मूल रूप से यदि हम पातंजल योग सूत्र के अनुसार हम कहें तो योग का जो परिभाषा है तो महर्षि पतंजलि के अनुसार है योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही सर्वथा उन वृत्तियों का रुक जाना ही, नैसर्गिक रूप से रुक जाना ही योग की स्थिति कही गई है। तत्पश्चात अगले ही सूत्र में उसका फल बताते हुए महर्षि पतंजलि ने ये कहा है तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थान। ऐसा योग करने के पश्चात, उस स्थिति को प्राप्त करने के पश्चात, या जो योग की जो स्थिति है उसको प्राप्त करने पर हमारे भीतर जो दृष्टा है, जो आत्मा है, उसकी स्वयं के स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। हम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार योग का डेफिनेशन महर्षि पतंजलि के द्वारा कही गई है। अनेक शास्त्र जैसे भगवद गीता आदि में भी योग कर्मसु कौशलम समत्वं योग उच्यते, इस प्रकार के हमें अर्थ जानने को प्राप्त होते हैं। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अर्थात आज के सत्र के संदर्भ में यदि हम बात करें तो पहले तो संस्कृत वाङ्मय के अनुसार हम तीनों अर्थों को, योग के तीनों अर्थों को हम जानते हैं। मूलतः योग शब्द संस्कृत के युज धातु से निष्पन्न हुआ है। अब युज धातु का तीन प्रकार से हमारे शास्त्र आदि में चिंतन हुआ है, तीन धातुओं से तीन रूपों में प्रयोग हुआ है। पहला प्रयोग जैसा हम बता रहे थे युज समाधो, समाधि, कैवल्य, आत्मज्ञान, आत्मस्वरूप की अवस्थिति आदि जो महर्षि पतंजलि द्वारा प्रतिपादित योग सूत्र है
उसमें प्राप्त होती है। वहीं जैसा कि अभी महोदय ने बताया, युजिर योगे अर्थात दो किसी तत्व को, दो चेतनाओं को, दो वस्तुओं को जोड़ना, उनका एकात्म होना, ऐसा जब हम अर्थ लेते हैं तब युजिर योगे है। तृतीय अर्थ जो हमारे आज के व्याख्यान के संदर्भ में है, युज संयमन, समानता, समता, सामंजस्य ही योग है। इस प्रकार का हम आज उस भाव से हम आज इस व्याख्यान को सुनेंगे कि वो समानता, सामंजस्य किस प्रकार से हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मूलतः अगर हम हमारे जीवन की बात करें तो मन, शरीर और आत्म चेतना का एक लय हो जाना, उन तीनों तत्वों के बीच में सामंजस्य स्थापित होना और उसके बाद हमसे कोई कार्य होना, यही योग का आज के संदर्भ में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। प्रारंभ करेंगे। आप सभी की अनुमति आज के सत्र को प्रारंभ करने के लिए चाहता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, वैदिक जीवनचर्या में योग विद्या की महत्ता, तो हम पहला जो उद्देश्य हम लेकर चले हैं इस सत्र के लिए कि योग हमारे जीवन में, योग जीवन की सार्थकता में योग एवं योगिक प्रविधियों का क्या महत्व है, तो प्रथम उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सामान्यतः योग केवल शारीरिक व्यायाम या फिर नैतिक मूल्यों को ग्रहण करने के रूप में ही आजकल सामान्य लिया जाता है कि हम यदि एक उद्यान में हम कहीं दरी पर हम योगाभ्यास कर रहे हैं तो वही योग है, या हम कुछ नैतिक मूल्य से रिलेटेड कुछ चिंतन कर रहे हैं तो वही योग के अंतर्गत स्वाध्याय अंग के रूप में आ जाता है। अर्थात 1 घंटे योगाभ्यास करना ही सामान्य रूप से आजकल योग को देखा जाता है कि वही योग की प्रविधियां हैं और बस उतना ही योग का दायरा है हमारे जीवन में। योग विद्या का सीमा क्षेत्र 1 घंटे प्रतिदिन योगाभ्यास करने एवं कुछ समय एकांत में बैठकर शास्त्र अध्ययन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि योग वह कल्याणकारी विद्या है जो जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत हमारे विहित कर्मों में ही सम्मिलित है। योग के बिना मनुष्य जीवन की सार्थकता के विषय में विचार करना ही सर्वथा व्यर्थ है, ऐसा कहा जा सकता है। कैसे? आइए इस व्याख्यान सत्र के द्वारा हमारी नित्य दैनिक क्रियाओं में योग की महत्ता, योग विद्या की पवित्रता एवं व्यापकता के प्रति हमारा बृहद दृष्टिकोण विकसित करें। तो सबसे पहले जब हम जीवन की सार्थकता के विषय में बात करते हैं तो कहा जाता है कि मनुष्य जीवन बड़ा अनमोल है। ये जो मनुष्य का जीवन मिला है वह बड़ा अनमोल है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? वस्तुतः उसके पीछे एक कारण ये होगा कि मनुष्य के शरीर में जो मस्तिष्क स्थित है वो अनन्य क्षमताओं से, ज्ञान राशियों से, चेतना से भरा हुआ है। अब यहाँ पर ये भी साथ में प्रश्न उठता है कि हाँ, मनुष्य शरीर अनमोल है, मनुष्य शरीर में निहित जो मस्तिष्क है वो भी बड़ा अनमोल है, वो बहुत सारी अनन्य चेतना, ज्ञान राशियों से, क्षमताओं से भरा हुआ है। लेकिन उन ज्ञान राशि का, उस बुद्धि का, उस विवेक का, उस प्रज्ञा का, उस चेतना का हमारे जीवन में क्या उपयोगिता है, क्या प्रासंगिकता है? तो इसका जो उल्लेख है, वो इसका जो उत्तर है वो हमें भारतीय चिंतन वैदिक वाङ्मय में बिल्कुल मिलता है, बड़ा अच्छा उत्तर मिलता है। वो मिलता है जीवन की सार्थकता के। जब तक हमारा जो मस्तिष्क है वो जीवन की सार्थकता, हम किस प्रकार कैसे कर्मों को करें, कैसा विचार करें, इस प्रकार उस विचार को सावधानी से करते हुए, शास्त्र विहित कर्म करते हुए हम अपने जीवन को सार्थक बनाएं। और जब जीवन की सार्थकता के विषय में हम चर्चा करते हैं तो पुरुषार्थ चतुष्टय की चर्चा करना आवश्यक हो जाता है। जीवन की सार्थकता पुरुषार्थ चतुष्टय के सम्यक आचरण के द्वारा ही सुनिश्चित होती है। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो इनमें जो विहित हम कर्म हैं उनको यदि हम पूरी सजगता के साथ और सावधानी के साथ, हमारे विवेक के साथ यदि हम करेंगे, सही रूप से करेंगे, तो ही हम अपने जीवन को सार्थक बना पाएंगे। अन्यथा हम विपरीत दिशा की ओर, या मानव जीवन विपरीत दिशा की ओर ही जाता जाएगा। इसका उल्लेख तैत्तरीय उपनिषद में हमें प्राप्त होता है। वो इस प्रकार है, यानी अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। ये तैत्तरीय उपनिषद शिक्षा वल्ली के 11 अनुवाक में प्राप्त होता है। इसका जो भावार्थ है वो मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जो अनिंद्य कर्म है, अर्थात जो शास्त्र से युक्त कर्म है, जो शास्त्र विहित कर्म है, जिससे मेरा अपने जीवन में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास हो,
ऐसे कर्म जो भी है मैं उन कर्मों का संपादन करूं, ऐसा हम प्रार्थना इस तैत्तिरीय उपनिषद इस अनुवाद के अंतर्गत कर रहे हैं। एवं उसी के विपरीत जो निंद्य कर्म है, जो शास्त्र विरुद्ध कर्म है, ऐसे कर्म मुझसे ना हो, क्योंकि उससे मेरा जो विकास है आत्मिक शारीरिक आदि हर एक पक्ष पर जो विकास है उस विकास को मैं प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जब मैं उस विकास को प्राप्त नहीं कर पाऊंगा तो मैं पुरुषार्थ चतुष्टय का सम्यक आचरण नहीं कर पाऊंगा। जब मैं पुरुषार्थ चतुष्टय का सम्यक आचरण नहीं कर पाऊंगा तब मैं अपने जीवन की सार्थकता अर्थात इस मस्तिष्क का जो मुझे मानव ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है इसका मैं पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाऊंगा। यही इसलिए आवश्यक है कि यदि कर्म सही विधि से हो, सही उद्देश्यों के साथ हो, तभी हम किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं। और कर्मों को सम्यक रूप से सजगता के साथ करना ही पुरुषार्थ चतुष्टय की सार्थकता सुनिश्चित करता है। तो एक बार हम वापस इस व्याख्यान को लेकर रिवाइज करेंगे ताकि बिंदु के साथ हम चल सके और उसको हम पूरी तरह से जान सकें। तो अभी तक हमने जाना कि किस प्रकार से जीवन की सार्थकता या मनुष्य जन्म सार्थक हो सकता है। तो वो इस प्रकार कि हम अपने जीवन में जो विहित कर्म है उनको सही रूप से उनका आचरण करें, अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय का आचरण करें और हमारे द्वारा कोई अनिंद्य कर्म ना हो। तो ये जो सजगता हमें रखनी है ये हमें कहाँ से प्राप्त होगी? अभी अगला जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि क्या इसके लिए सजगता हमें रखनी है, ये जो जागरूकता हमें रखनी है, क्या उसके लिए कोई युक्ति हमारे वैदिक वाङ्मय में है? तो इसका जो जवाब है वो है निश्चित रूप से हमारे वैदिक वाङ्मय में योग विद्या के रूप में हमारे वैदिक वाङ्मय में निहित है। सामान्य रूप से पातंजल योग सूत्र के अनुसार ही हम योग को जानते हैं, बल्कि जो योग जो हमारी विद्या है वो वैदिक वाङ्मय में भी निहित है। तो हम उसकी भी चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। अर्थात यहाँ पर निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जीवन की सार्थकता निहित जो योगिक प्रविधियां हैं वो साधन है। साध्य जीवन की सार्थकता और साधन योगिक विद्या, योग विद्या एवं योगिक प्रविधियां। इतना अभी हमने जाना। अब जब हम सजगता की बात कर रहे हैं, सावधानी की बात कर रहे हैं, माइंडफुलनेस की बात कर रहे हैं, मनुष्य चेतना को जागृत करने की बात कर रहे हैं, तो हमें जागरूकता का या सजगता का अर्थ जानना भी यहाँ बहुत आवश्यक हो जाता है। जागरूकता का अर्थ क्या है? ये जो हम सजगता शब्द बार बार उपयोग कर रहे हैं, इस सजगता का अर्थ क्या है? तो संस्कृत वाङ्मय के अनुसार जो जागरूकता ये जो शब्द है वो जाग्र निद्राक्षये धातु से पिच्छिल आदि अर्थों में उप प्रत्यय लगाने पर जागरूक शब्द जो है बनता है, जिसका तात्पर्य होता है जागने के स्वभाव वाला या धर्म वाला। धार्यते इति धर्मः। तो ऐसा धर्म जिसमें जागृति हो, जो हमारी अंतश्चेतना, जो हमारी आत्म चेतना को जागृत करे, हमारी विवेक बुद्धि को जागृत करे, हमारे प्रज्ञा को जागृत करे और उस प्रज्ञा के द्वारा हम अपना अच्छा भला बुरा और दोनों समझकर हम उस बुद्धि के उस विवेक के साथ हम कार्य करें। तो सजगता देने का जो माध्यम है, उस सजगता को प्राप्त करने का जो माध्यम है वो योग विद्या है। अतः हमने यह जाना कि जीवन की सार्थकता के लिए जो योग विद्या है वो हमें जागरूक बनाएगी कि हमें किस प्रकार से कर्म करना है जो हमारे जीवन को सफल बनाए, और जो वो कर्म नहीं जो हमें हमारे जीवन को पतन के मार्ग की ओर ले जाए। तो वो योग विद्या के द्वारा ही किया जा सकता है। यदि सामान्य भी हम अगर एक उदाहरण लेते हैं तो हम जैसा कि युक्ताहार विहार से, इस प्रकार से भगवद गीता में उल्लेख मिलता है कि युक्त आहार करने वाले और विहार करने वाले साधक का ही योग सिद्ध होता है, या पुरुषार्थ या उद्यम आदि जो शब्द हैं वो सभी सिद्ध होते हैं। तो इसीलिए हमें ये जो कर्म होगा वो भगवत योग विद्या के द्वारा ही निष्पन्न हो सकता है। भगवद गीता में ही उल्लेख आता है, अपने मन एवं इंद्रियों के विषयों के प्रति जागरूक होकर अर्थात समत्व बुद्धि के द्वारा कर्म करने से ही कर्मों का सम्यक होना सुनिश्चित होता है। जो उल्लेख मिलता है वो इस प्रकार है, बुद्धि युक्तो जहाति
उभे सुकृष्ट दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि समबुद्धि से युक्त मनुष्य सभी पाप एवं पुण्य कर्मों को त्याग कर कल्याण को प्राप्त होता है, क्योंकि समत्व बुद्धि रूप योग ही कर्मों में कुशलता अर्थात कर्मों को सम्यक रूप से निर्वहन करने का माध्यम है। अतः स्पष्ट है कि समत्व बुद्धि योग के द्वारा ही पुरुषार्थ चतुष्टय की सार्थकता जो है सुनिश्चित होती है। जिस प्रकार मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र एवं घर कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार योग विद्या भी मनुष्य जीवन की सार्थकता की मूलाधार है। इस बात को हम आयुर्वेद शास्त्र से वर्णित प्रज्ञापराध के विषय का विवेचन करके भी जानेंगे। प्रज्ञापराध देखिए, सबसे पहले कहा जाता है कि जीवन में यदि आपको जो भी हम पुरुषार्थ चतुष्टय की जो हम बात कर रहे हैं, यदि इनका सम्यक आचरण करना है तो उसके लिए हमें आरोग्य का होना बहुत आवश्यक है ना। हम बोलते हैं धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तम। तो वो आरोग्य क्या है, आरोग्य की डेफिनेशन क्या है? तो प्रज्ञापराध से पूर्व भी हम आयुर्वेद की कुछ सुश्रुत संहिता के अनुसार यदि हम बात करें तो वहां पर स्वास्थ्य की या जो आरोग्य की जो डेफिनेशन दी गई है वो है समग्नि समधातु समग्नि समदोष समधातु मल क्रिया प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। अर्थात आपके शरीरस्थ क्रिया, आपकी शरीरस्थ जो अग्नि है, जठराग्नि है, धात्वाग्नि है, आदि जो अग्नि है ना, समधातु आपके धातुओं का जो रेशियो है, अनुपात है ना, वो क्रियाएं जो है वो सभी समान हो अर्थात स्वस्थ हो, सुव्यवस्थित हो। ये तो शारीरिक पक्ष की स्वास्थ्य की बात कर ली गई। अब द्वितीय जो पंक्ति है, प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वास्थ्य इत्याभिधीयते। आत्मा, प्रसन्न आत्मा अर्थात आनंद स्वरूप होनी चाहिए आत्मा, तो वहां अध्यात्म की बात कर ली गई। मन भी अध्यात्म मतलब सुव्यवस्थित होना चाहिए, समान होना चाहिए, आनंदित अवस्था में होना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य की भी बात की गई। इंद्रिय, हमारी इंद्रियां जो है वो बाह्य विषयों से रिलेटेड है अर्थात सामाजिक पक्ष से भी रिलेटेड है, तो वहां पे सामाजिक पक्ष का भी बात कर लिया गया है। मतलब आरोग्य की जो अवधारणा है वो सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तीनों स्तर पर यदि हम निर्विकार अवस्था को प्राप्त करते हैं तभी हम आरोग्य को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार आयुर्वेद शास्त्र का चिंतन होता है। इसी बात को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ, स्वास्थ्य की जब डेफिनेशन देता है तो वो इस प्रकार देता है कि हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेरेली द एब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। सिर्फ शारीरिक रूप से निरोग होना ही पूर्ण स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक चारों स्तर पर ही यदि आप स्वस्थ हैं, यदि आप सही रूप से कार्य कर रहे हैं, सम्यक आचरण कर रहे हैं, तभी आप स्वस्थ हैं, तभी आप में स्वास्थ्य जो है बना हुआ। अब हम प्रज्ञापराध की बात करें। अब ये रोग आते कैसे हैं, आरोग्य आता कैसे है? क्योंकि हम भारतीय चिंतन की बात करें, वैदिक चिंतन की बात करें, हम वैदिक कामना से संबंधित चिंतन की बात कर रहे हैं, तो जो रोग का कारण शास्त्रों में बताया गया है वो प्रज्ञापराध बताया गया है। क्या बोला गया है? धीधृति स्मृति विभ्रष्ट ये चरक संहिता शारीर स्थान में इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है। मैं संदर्भ वापस से पढ़ना चाहूंगा। चरक संहिता शारीर स्थान 1.102, यहाँ पर हमें प्रज्ञापराध का संदर्भ प्राप्त होता है। इसका भावार्थ यदि हम देखें तो वो इस प्रकार है कि धी अर्थात बुद्धि, धृति अर्थात धैर्य एवं स्मृति अर्थात स्मरण शक्ति। धैर्य, बुद्धि और स्मरण शक्ति, इन तीनों के भ्रष्ट हो जाने पर जो शास्त्र विरुद्ध हम कर्म करते हैं उसके द्वारा ये तीनों जो हमारे जो ये तीनों तत्व जब भ्रष्ट हो जाते हैं तब मनुष्य अशुभ कर्मों को स्वतः ही करने लगता है, उसका चिंतन ही विरुद्ध हो जाता है। शास्त्र विहित कर्म करने पर वो शास्त्र विहित ही चिंतन करेगा, शास्त्र विरुद्ध कर्म करने पर उसका बुद्धि स्वयं ही शास्त्र विरुद्ध चलने लग जाएगी। जिसे हम कहते हैं कि
जब पतन का समय आता है तब बुद्धि भी विरुद्ध ही कर्म करने लग जाती है। तो वो भी इसी प्रकार से इस बात से हम रिलेट करने लग जाते हैं। यही प्रज्ञापराध है। तो जिसके परिणाम स्वरूप हमारी प्रज्ञा नष्ट होकर हम अनेक शारीरिक मानसिक जो है रोगों व्याधियों को प्राप्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक स्तर पर भी हमारा आध्यात्मिक पतन भी प्रारंभ हो जाता है। यही अशुभ कर्म, यही शास्त्र विरुद्ध कर्म, यही योग और वेद से विरुद्ध कर्म प्रज्ञापराध की श्रेणी में कहे गए या इन्हीं प्रज्ञापराध कहा गया है। शास्त्रानुसार जो भी मनुष्य प्रज्ञापराध का आचरण करेगा, शास्त्र विरुद्ध से विरुद्ध जो भी मनुष्य प्रज्ञापराध का आचरण करेगा उसके स्वास्थ्य की हानि होकर वह अनेक रोगों का ग्रास बन जाएगा। अब हम थोड़ी देर पहले जीवन की सार्थकता के विषय में बात कर रहे थे, तो हमने जाना कि जीवन की सार्थकता के लिए सजगता आवश्यक है। सजगता के लिए हमें सजगता से कर्म करना आवश्यक है। तो सजगता और के प्रति जो ज्ञान हमें प्राप्त होगा वो हमें योगी प्रविधियों के द्वारा प्राप्त होगा। फिर उन पुरुषार्थ चतुष्टय को सम्यक रूप से उनका आचरण करने के लिए हमें स्वास्थ्य जरूरी है। तो स्वास्थ्य का हमने अभी तक मतलब जाना। स्वास्थ्य का मतलब हमने ये जाना कि शारीरिक रूप से ही स्वस्थ होना आवश्यक नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक तीनों परिपेक्ष पर सुव्यवस्थित सम्यक होना ही संपूर्ण स्वास्थ्य है। वहीं हमने फिर प्रज्ञापराध के विषय में भी जाना कि अगर मन या मन में उठने वाले, जैसा कि मन का जो एक दायरा है वो बड़ा मतलब बृहद है ना। मन के अंदर जो है आपका बौद्धिक पक्ष आ गया, आपका इंटेलेक्चुअल और अनुभव वाला जो पक्ष आ गया है ना, और साथ ही आपका अहंकार मतलब मैं हूं, मेरी सत्ता है। तीनों मन बुद्धि अहंकार, इस चित्त के भीतर ये तीनों पक्ष आ गए। तो यदि चित्त हमारा स्थिर नहीं होगा, योगश चित्त वृत्ति निरोधा नहीं होगा, यदि चित्त में अशुभ संस्कार उत्पन्न होंगे तो प्रज्ञापराध होगा। प्रज्ञापराध से हम जो है स्वास्थ्य हमारा, हम अस्वस्थता को प्राप्त होंगे। अस्वस्थता को प्राप्त होंगे तो हम पुनः पुरुषार्थ चतुष्टय का सम्यक पालन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय को सुव्यवस्थित सुनिश्चित करने के लिए आरोग्य होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हमें क्या होना चाहिए, इसके लिए योग की क्या प्रविधि है? तो भगवत गीता में इसका बहुत अच्छा जवाब है। प्रज्ञापराध को खत्म करने के लिए या प्रज्ञापराध से संरक्षित रहने के लिए स्थिर प्रज्ञ होना पड़ेगा। हमारी प्रज्ञा को स्थिर होना पड़ेगा। ठीक है, जब स्थिर प्रज्ञा हम होंगे तभी हम सम्यक कर्मों का आचरण करेंगे। मैं स्थिर प्रज्ञ की परिभाषा भगवत गीता के अनुसार आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। इसका भावार्थ इस प्रकार है कि जिस काल में पुरुष अर्थात मनुष्य या मनुष्य की चेतना पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भलीभांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तब उसको ततो द्वंद्वान अभिघातः, वो द्वंद्वों से अभिघात नहीं होता। तब उसकी बुद्धि, धृति, स्मरण शक्ति उसके वश में होती है, उसका मन वश में होता है। तब उसकी विवेक बुद्धि उसके वश में होती है, जिस विवेक बुद्धि के द्वारा वो शास्त्र विरुद्ध कर्मों को नहीं करेगा, शास्त्र विहित कर्मों को करेगा, प्रज्ञा अपराध को प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए उसका पुरुषार्थ चतुष्टय सार्थक होगा। और यही योग विद्या की जो है, यहीं पर योग विद्या की सार्थकता सिद्ध होती है। तो अभी तक हमने फिलोसॉफिक पक्ष को, यानी जो हम इस व्याख्यान सत्र का जो हम प्रथम उद्देश्य लेकर चले थे कि हमारे जीवन की सार्थकता अर्थात पुरुषार्थ चतुष्टय की सार्थकता में योग एवं योगिक प्रवृत्तियों की क्या प्रासंगिकता है। तो अभी तक हमने भाग 1 को जाना। अब हम योग के इस व्याख्यान सत्र के दूसरे उद्देश्य को लेकर चलेंगे कि उसको करने के लिए हमारे जो कर्म होने चाहिए, हमारी जो जीवनचर्या होनी चाहिए, उसमें भी तो योग तत्व का समावेश होना चाहिए। भारतीय वैदिक जीवन चर्या में योग तत्वों का समावेश होना चाहिए, तभी हम उन सम्यक कर्मों को कर पाएंगे। तो उस पर अब हम आगे अर्थात व्याख्यान के दूसरे सत्र का हम प्रारंभ करेंगे, दूसरे उद्देश्य को हम जानने के लिए प्रयास करेंगे। अभी तक जो पहला उद्देश्य हम लेके चले थे
उस उद्देश्य को क्या मतलब हम पूरी तरह से संतुष्ट कर पाए? क्या हम योग के द्वारा पुरुषार्थ चतुष्टय की सार्थकता, जीवन की सार्थकता को जान पाए? यदि इस विषय में कोई शंका है तो 2-3 प्रश्न आप सभी से आने थे, आप लोग पूछना चाहें। तो अभी तक मैं स्पष्ट मानूं कि हम जो पहला उद्देश्य लेकर चले हैं वो स्पष्ट है, अतः द्वितीय उद्देश्य की ओर बढ़ते हैं आप सभी के आज्ञा से। तो सबसे पहले योग विद्या की साधना सत्व शुद्धि आदि उपायों के द्वारा सत्व शुद्धि वहां पर आती है। योग मूल रूप से शारीरिक शुद्धि तो है ही सही, शारीरिक स्वास्थ्य को प्राप्ति का साधन तो है ही सही। ये हम जो रोज 1 घंटे योगासन का अभ्यास करते हैं, आदि का अभ्यास करते हैं, इससे शारीरिक हमें स्वास्थ्य तो प्राप्त होता ही है, लेकिन मूल रूप से ये आत्म स्थिति में अवस्थित होने की बात है। सत्व शुद्धि हमारे भीतर जो सत्व है, मन है, उसकी शुद्धि का उपाय है। तो सत्व शुद्धि आदि उपाय के द्वारा इस प्रज्ञापराध रूपी भयावह रोग से स्वयं की रक्षा कर स्थित प्रज्ञ हम बन सकते हैं। उसकी विधि हम अब आगे जानेंगे कि किस प्रकार हम अपने विहित कर्मों में उसको सम्यक रूप से आचरण करके हम कैसे स्थित प्रज्ञ बन सकते हैं एवं पुरुषार्थ चतुष्टय का सफलतापूर्वक निर्वाह कर सकते हैं। परंतु भारतीय जीवनचर्या में योग विद्या की साधना कोई नवीन प्रावधान नहीं है, बल्कि प्राचीन ऋषि मुनियों के द्वारा बनाई गई जीवनचर्या में योग विद्या का भी समावेश स्वतः ही किया गया है, जिससे मनुष्य भारतीय जीवनचर्या, वैदिक जीवनचर्या एवं उसमें सम्मिलित योग तत्व का पालन करे एवं सदा प्रज्ञापराध एवं अन्य दुस्साध्य रोगों से स्वयं को उसका संरक्षण करे। तो आइए भारतीय जीवनचर्या में योग विद्या के स्वरूप का अध्ययन करें। तो सबसे पहले भारतीय वैदिक जीवनचर्या में हम क्या करते हैं? अगर जैसे ही हमारी जीवनचर्या प्रारंभ होती है तो ब्रह्म मुहूर्त में जागरण होता है सुबह। मनुस्मृति 4.92 में इस प्रकार उल्लेख हमें प्राप्त होता है, ब्राह्मे मुहूर्ते बुद्धे, जिसका अर्थ होता है प्रातः ब्राह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। तो ये हमारी भारतीय परंपरा का सभी को ये बड़ा सामान्य सा एक नियम है कि हमें ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना चाहिए। ये तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में है। आइए इसका यौगिक दृष्टिकोण के आधार पर हम विवेचन करें कि ऐसा क्यों। देखिए, जो हम विवेचन आगे करने वाले हैं उसके कई सारे दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जो आज का व्याख्यान है वो योग तत्व पर फोकस्ड है, एकाग्र है, अतः हम यौगिक परिप्रेक्ष्य को जानने का प्रयास करें। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, निसंशय अन्य कारण भी हैं, लेकिन योग के परिप्रेक्ष्य में इस सत्र की सार्थकता हेतु हम उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम योग की बात करें तो हम जब योग साधना के लिए या वेद अध्ययन के लिए या ब्रह्म यज्ञ आदि पुण्य साधनाओं के लिए जो है सुबह का वातावरण शुद्ध और सात्विक होना अत्यंत आवश्यक है। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो सुबह की जो वायु होती है, आसपास का वातावरण होता है, वो बड़ा ही सात्विक होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम कोई भी साधना करेंगे, हम वेदाध्ययन करेंगे, हम ब्रह्म यज्ञ करेंगे, हम यौगिक साधनाएं करेंगे, हम ध्यान जप चिंतन आदि शास्त्र चिंतन आदि करेंगे, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा उन कार्यों में एकाग्र हो पाएंगे, हमारा मन ज़्यादा से ज़्यादा एकाग्र हो पाएगा, क्योंकि नैसर्गिक रूप से ही हमारे मन में सात्विकता होगी। दूसरे जो हम जीवन में जब हम एक्टिव हो जाते हैं तो कई सारी चिंताएं अपने आप धीरे धीरे आने लग जाती है। अभी हमें ऑफिस जाना है, अभी हमें इस कार्य के लिए जाना है, अभी हमें ये कार्य करना है, तो चिंताएं भी साथ साथ स्वतः ही आती जाती है। इससे हमारा जो मन में डिस्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है ना, और उस डिस्ट्रैक्शंस के कारण हम जो है कार्यों को पूरी तल्लीनता से नहीं कर सकते। तो हम जिस भी कार्य को करेंगे तो ज़्यादा मनोयोग के साथ करेंगे। वापस से यहाँ योग आ गया। हम जिस भी कार्य को करेंगे हम ये मनोयोग के साथ करेंगे, और हम उस साधना को, साधना का समय है ब्रह्म मुहूर्त, तो हम जिस भी साधना को करेंगे हम योग की स्थिति को, भीतर नैसर्गिक स्थिति को बना कर रखते हुए हम इस कार्य को निष्पन्न करेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाकर के यौगिक परिप्रेक्ष्य को हमने जाना। दूसरा, दर्शनीय वस्तुएं आदि का भी विधान है। करावलोकन हम करते हैं। करावलोकन के पूर्व के लिए जो आचार रत्न एक ग्रंथ है, उसमें इस प्रकार से हमें उल्लेख मिलता है कि रात्रि के अंतिम प्रहर अर्थात ब्राह्म मुहूर्त में जागरण के पश्चात रात्रि में पहने हुए वस्त्रों का त्याग कर देना चाहिए, और फिर हाथ पैर एवं मुख का प्रक्षालन कर हरि स्मरण, ईश्वर का स्मरण करना चाहिए।
ये करावलोकन हम जो करते हैं। अब इस करावलोकन को हम यौगिक परिप्रेक्ष्य के आधार पर हम आज चिंतन करेंगे। तो हम जब करावलोकन करते हैं, करावलोकन के पश्चात हम हाथों का घर्षण करते हैं। हाथों का घर्षण हम जब करते हैं तो उसकी जो यौगिक दृष्टिकोण है वो इस प्रकार है कि हमारे शरीरस्थ जो धनात्मक ऋणात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव और पॉजिटिव जो एनर्जी है, उन दोनों के प्रति हम सामंजस्य करते हैं, जो कि हम लेकर चले युजे संयम में आज का जो यौगिक दृष्टिकोण हम लेकर चले, उन दोनों के मध्य हम सामंजस्य करते हैं। उसके बाद जो सात्विक ऊर्जा उससे उत्पन्न होती है कर घर्षण के द्वारा, उसको हम कहाँ पर लगाते हैं? हम नेत्रों पर लगाते हैं, संपूर्ण शरीर पर उस दोनों हाथों को हम लगाते हैं, हथेलियों को हम लगाते हैं, जिससे जो शरीरस्थ ऊर्जा है वो हमारे शरीरस्थ अंगों में प्रवाहित होती है। रक्त परिसंचरण तो बढ़ता ही है, सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होता है। हम नेत्रों पर थोड़ी देर कर घर्षण के पश्चात हम दोनों करों को, हथेलियों को नेत्रों पर रखते हैं, मुख्य रूप से हथेली के मध्य भागों को रखते हैं। जब हम नेत्रों पर, तो नेत्र से ही हमारे मस्तिष्क की नसें नाड़ियां कनेक्टेड हैं, तो मस्तिष्क में भी उस सात्विक ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो अभी तक हम जब रात्रि में सोए हुए थे तो हमारा मस्तिष्क भी क्रियाशील नहीं था, और हम जैसे ही करावलोकन हमने किया तो सात्विक ऊर्जा का ऋणात्मक धनात्मक ऊर्जा का संयमन हुआ, संतुलन हुआ। वो संतुलन हमारे शरीरस्थ नाड़ियों में जो है संचरित हुआ, तो हमारे शरीरस्थ अंग वापस से क्रियाशीलता को प्राप्त हुए। हमारे नेत्र एवं हमारे जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो क्रियाशील हुई, साथ ही हमारा मस्तिष्क भी क्रियाशील हुआ। तो ये हमने करावलोकन और को हमने जाना यौगिक दृष्टि। वहीं पृथ्वी स्पर्श भी हम मानते हैं। तो हम सबसे पहले जैसे ही हम शैया से हम जब नीचे पैरों को रखते हैं तो हम सबसे पहले पृथ्वी देवी को, क्योंकि हम पृथ्वी को, प्रकृति को मातृ स्वरूपा भारतीय शास्त्रों में माना गया, तो उनके प्रति कृतज्ञता एवं आदर का भाव, क्योंकि हम दूसरे ही क्षण में अभी पैर पृथ्वी पर रखने वाले हैं, अतः उससे पूर्व हम मातृ स्वरूपा प्रकृति के पूर्व हम उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। जब हम उनका स्पर्श करते हैं तो हमारा मानसिक स्तर पर उनसे जो है संयमन, सामंजस्य, कनेक्शन बनता है। तो जो पृथ्वी की जो ऊर्जा है, जिसे हम मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में अर्थिंग बोलते हैं, तो पृथ्वी की जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर के मध्य संतुलित होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारा शरीर जो है वो पंच तत्वों के द्वारा बना गया है, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अर्थात यहाँ पृथ्वी तत्व का भी उल्लेख है। तो पृथ्वी का जो तत्व है वो हमारे भीतर उसका सामंजस्य होगा, तो हमारे शरीरस्थ जितने भी अंग हैं वो सभी उसमें पृथ्वी तत्व का जो है बाहुल्य होता है, अधिकता होती है। अतः वो सारे जो अंग हैं उसमें अर्थिंग, पृथ्वी की जो ऊर्जा है उसका प्रवाह होगा और हम स्वास्थ्य को प्राप्त होंगे। वो चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हुआ, वो चाहे मानसिक स्वास्थ्य हुआ, या फिर वो आध्यात्मिक चेतना तक भी उस परिप्रेक्ष्य को हम चिंतन कर सकते हैं। दर्शनीय वस्तुएं, हम शुभ वस्तुएं देखते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, हम गुरु का दर्शन करते हैं, हम माता पिता का दर्शन करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रातः यदि आपको गैया और उसके साथ उसका छोटा सा जो शिशु होता है, अगर वो दुग्धपान करते हुए दिखता है तो वो भी बड़ा अच्छा संकेत, या उसका भी दर्शन करना अच्छा माना जाता है। तो अभी भी अगर हम इस बात को चिंतन करें तो हम डेली अफर्मेशंस, इस टर्मिनोलॉजी से हम आजकल काफ़ी परिचित हैं कि हम अपने अफर्मेशंस को, हम अपने संकल्पों को अच्छा रखें, ताकि उन संकल्पों से हमारे दिन की शुरुआत अच्छी हो, दिन में कर्म अच्छे हो, और हमारा कर्म अच्छे होंगे तो रोज हमारे कर्म अच्छे होंगे तो धीरे धीरे हमारा जीवन भी सम्यक ही बन जाएगा। तो डेली अफर्मेशन भी इस प्रकार ही है कि हम अपने मन को सात्विक बनाकर, हम अपने मन को वेद, भारतीय चिंतन और योग के अनुरूप सात्विक और आनंदित बनाकर रखें। तो जो सुबह की जो दर्शनीय वस्तु हैं वो उसका भी यहाँ पर यौगिक परिप्रेक्ष्य आप सभी के समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। तत्पश्चात शौचाचार का हमारे यहाँ पर विधान है। तो शौचाचार जो है वो हमारे जो योग के अंतर्गत नियम, अष्टांग योग की यदि हम बात करें तो द्वितीय अंग के अंतर्गत शौच का भी प्रत्यंग प्राप्त होता है।
शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमाः, ऐसा उल्लेख हमें समाधि साधन पाठ, माफ कीजिएगा, उसके अंतर्गत हमें अर्थात द्वितीय पाठ महर्षि पतंजलि योग सूत्र में हमें प्राप्त होता है। वहां पर जो शुचिता की बात की गई है वो सिर्फ शारीरिक शुचिता की बात नहीं की गई कि हमने सिर्फ शरीर से हम शुद्ध हो गए और वहीं तक शुचिता सीमित है, बल्कि वहाँ मानसिक, शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक शुद्धि, शारीरिक शुद्धि और साथ ही अर्थ शुद्धि की भी बात की गई। वो भारतीय चिंतन में भी अर्थ शुद्धि की भी बात है, तो हम उसको जानेंगे। तो सबसे पहले शारीरिक शोधन की बात है यदि हम करें तो शारीरिक शोधन या शारीरिक शौच की हम बात करते हैं तो नैसर्गिक रूप से हम सुबह शौच अर्थात मल त्याग की हम बात करेंगे। तो मल त्याग की जो हमारे यहाँ पे प्रविधि है वो किस प्रकार है भारतीय चिंतन में या यौगिक चिंतन में, उकड़ू बैठकर यानी कि घुटनों के बल बैठकर मल त्याग करने का विधान आयुर्वेद के अनुसार भी है, जिसको अगर हम योग के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए योग में एक पर्टिकुलर आसन का भी इसमें नाम दिया गया, मलासन, ऐसा आसन जिसमें मल त्याग किया जाए, वही मलासन है। मलासन का यदि हम यौगिक या वैज्ञानिक या शारीरिक विज्ञान, क्रिया विज्ञान के आधार पर यदि हम विवेचन करें तो हमारे जो शरीरस्थ अंग है, जब हम उकड़ू बैठते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, तो हमारे जो शरीरस्थ अंग है, बृहद आंत्र है, उनके भीतर क्रमांकुचन, जिसे हम चिकित्सकीय भाषा में पेरिस्टैल्सिस बोलते हैं, क्रमांकुचन अर्थात वेग जो है वो तेज होता है, जिसके द्वारा हम सहजता से मल का त्याग कर पाते हैं। यदि जो हमारी जो सिटिंग है, सिट जो है आजकल, उसका यदि हम उपयोग करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन उससे प्रयास करें कि वो हम यदि कोई विशेष चिकित्सकीय कोई कंडीशन स्थिति है तो उसी में करें, प्रयास करें कि हम घुटनों के बल बैठकर ही यौगिक और हमारा जो भारतीय चिंतन है या आयुर्वेद शास्त्र का जो चिंतन है उसी प्रकार हम मल त्याग या शौचाचार को हम करें। तत्पश्चात दंत धावन विधि आदि जो कर्म है, हमारे शरीर की शोधन के जो कर्म है वो योग में षटकर्म के अनुसार विदित है। षटकर्म नैति, वस्ति, धोती, नौली, कपालभाति एवं त्राटक, हमारे शरीर के हर एक सेक्शन को, मस्तिष्क प्रदेश को, हमारे वक्ष गुहा को या वक्ष स्थल में जो स्थित अंग है, उदरस्थ अंग है, कमर के नीचे जो अंग है, उन सभी की शोधन का एक डिटेल वर्जन या एक डिटेल जो प्रविधि है, उसमें भी कई सारे अंग हैं, एक धोती में भी कई सारी धोतियां हैं, देती में भी कई सारी वस्तियां हैं, तो इनका एक डिटेल्ड जो है एनालिसिस हमारे यौगिक परिप्रेक्ष्य में किया गया है। अतः भारतीय चिंतन में जिस शारीरिक शुचिता का प्रावधान है वो यौगिक दृष्टिकोण से उसका एक हृदय चिंतन हमें योग शास्त्र मूल रूप से हठ योग प्रदीपिका और घिरण्य संहिता, इसके पूर्व भी एक चीज में यहाँ पर एक रोचक भी एक जानकारी है जो आप सभी के समक्ष रखना चाहूँगा। हम जब उपनिषदों की बात करते हैं तो 108 जो हमारे उपनिषद हैं, अगर 108 उपनिषद की संख्या में हम बात करें तो लगभग 20 से 21 उपनिषदें ऐसी हैं जो सिर्फ योग के विषय में या मुख्यतः योग के सैद्धांतिक और प्रायोगिक विषय में ही बात करते हैं। उसमें भी हमें इन सभी शोधन कार्यों का, आसन का, प्राणायाम का, नाड़ी शुद्धि का, ध्यान का आदि प्रविधियों का उसमें भी हमें चिंतन मिलता है। तो उस प्रकार से उपनिषदों में भारतीय चिंतन में हमारे यहाँ शरीर शुचिता की बात की गई। वहीं अगर हम मानसिक शुद्धि की बात करें, आत्मिक शुद्धि शोधन की बात करें शौचाचार के अंतर्गत, तो उसमें जप, तप, स्वाध्याय, शास्त्र चिंतन, सत्व शुद्धि के लिए प्राणायाम भी महर्षि पतंजलि और अन्य यौगिक संहिताओं के द्वारा कहा गया है। तो सत्व की शुद्धि के लिए भी यौगिक दृष्टिकोण या यौगिक प्रविधियां उपयुक्त हैं। उसके अलावा अर्थ शुद्धि भी हमारे भारतीय चिंतन में या वैदिक चिंतन में कही गई है कि हमारा जो दशांश है हमारे, देखिए हम ऐसा कर्म करेंगे, उस जो शास्त्र विहित कर्म करेंगे, शास्त्र विहित कर्म अर्थात धर्म अर्थ काम, इसकी जब हम चर्चा करते हैं तो उसके द्वारा जो हम जीविकोपार्जन करेंगे वो शुद्ध होगा, वो पहले से ही शुद्ध होगा। उसकी और शुद्धि करने के लिए दशांश का भी जो है हमें उल्लेख प्राप्त होता है कि अपनी आजीविका में से दशांश ऐसे कार्यों में लगाना चाहिए जो समाज उपयोगी है, जो तप, जप, यज्ञ, अनुष्ठान आदि के लिए हो,
जो किसी के स्वास्थ्य के लाभ के लिए हो, जो किसी के विद्यार्जन के लिए काम आ सके, इस प्रकार के कार्य होने चाहिए। तो शौचाचार का भी एक बड़ा बृहद भारतीय और योगिक परिप्रेक्ष्य हमने जाना। आगे जब हम बात करते हैं तो हम वस्त्रों की बात करते हैं। अब हमें जब हम शुचिता की बात करते हैं, शुचिता के पश्चात हमें वस्त्र को पहनना है। तो वस्त्रों को आयुर्वेद के अनुसार भी और योग की दृष्टिकोण के अनुसार भी हमें श्वेत वस्त्र या गहरे रंग के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। हालांकि आज मैं गहरे रंग का वस्त्र पहनकर आया हूँ, लेकिन स्वच्छ भी है। तो स्वच्छ और गहरे रंग के हल्के रंग के वस्त्र हमें या श्वेत वस्त्र हमें पहनना चाहिए। इसके पीछे योगिक दृष्टिकोण क्या है? क्योंकि हम जब भी किसी कार्य को करते हैं तो उसमें एकाग्रता हमारे मन में होना बहुत आवश्यक है, श्रद्धा हमारे मन में होना आवश्यक है, सात्विकता हमारे मन में होना आवश्यक है। तो जब हम ऐसे वस्त्रों को पहनेंगे तभी हमारे मन में सात्विकता ज्यादा होगी, एकाग्रता ज्यादा होगी और वो हमारे कर्मों में रिफ्लेक्ट होगी। साथ ही यदि हम अगर इसको वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो भारत जो है भूमध्य रेखा पर स्थित है, अर्थात यहाँ पर समशीतोष्ण जलवायु प्रवाहित होती है और यहाँ सूर्य की किरणें भी तीक्ष्ण अनुभव की जा सकती है। मूल रूप से अभी तो जो है गर्मी ग्रीष्म काल चल रहा है, तो हम सभी इस पक्ष से पूर्ण रूप से परिचित हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो शरीरस्थ अंग है उनका तापमान बढ़ता है। यदि हम हल्के रंग के वस्त्र पहनेंगे, श्वेत वस्त्र पहनेंगे, तो जो पर्यावरण का तापमान है वो हमारे शरीर में ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे जो हल्के रंग हैं वो ऊष्मा का परावर्तन कर देंगे और हमारे शरीर का ताप संयमित बना रहेगा, जिससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य भी उत्तम होगा। तो यहाँ तक हमने वस्त्रों को जाना। तो अभी तक जो हमने जाना वो हमने जाना जीवनचर्या के एक अंग को, सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में जागरण, उसमें निहित वैदिक और भारतीय चिंतन को, योगिक दृष्टिकोण को। तत्पश्चात हमने जाना शौचाचार को। उससे पूर्व भी हमने जाना था करावलोकन, कर घर्षण एवं दर्शनीय वस्तुओं के बारे में, उससे विहित योगिक दृष्टिकोण को। उसके बाद हमने वस्त्रों को जाना। आगे हम बढ़ेंगे शिखा बंधन की, शिखा बंधन और उसमें निहित योगिक दृष्टिकोण। प्रारंभ करूं। शिखा बंधन की प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमारे सिर के सबसे शीर्ष भाग पर शिखा बांधी जाती है। इसलिए अब ये जो भाग है यहाँ पर जहाँ शिखा बांधी जाती है, इसको यदि हम योग की दृष्टि के अनुसार देखें तो यहाँ पर जो है आपका सहस्त्रार चक्र की अवस्थिति योग संहिता और योग शास्त्रों के अनुसार बताई गई है। या फिर ये कहा गया है कि जो मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना नाड़ी है उसका सर्वोच्च मर्म स्थल हमारा कहाँ पर? सहस्त्रार चक्र में है। यहाँ पर ही शिखा बांधी जाती है। यह स्थान हमारे शरीर का एवं मस्तिष्क का सबसे संवेदनशील भाग माना जाता है। योग के अनुसार यह भाग हमारे मेरुदंड में स्थित सुषुम्ना का सर्वोच्च मर्म स्थान है। जैसा मैंने बताया, हमारे शरीर में योग साधना, वेदाध्ययन आदि पुण्य कर्मों के द्वारा प्राप्त सात्विक ऊर्जा, ज्ञान राशि, ज्ञान शक्ति इसी मर्म स्थान में सिंचित है। इस प्रकार शास्त्र मानते हैं। अतः इस स्थान को संरक्षित करना बहुत आवश्यक है। तो किस प्रकार से इसका संरक्षण किया गया है? शिखा को बांधने से शरीरस्थ सात्विक ऊर्जा का क्षय होने से रक्षण होता है। वो सात्विक ऊर्जा हमारा उसका क्षय नहीं होगा। एवं ब्रह्मांड में अगर कोई व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा है उसका भी प्रवाह हमारे शरीर, हमारे मन में नहीं होगा। अतः शिखा बंधन वो एक अवरोधक है जो हमारे योग एवं वेदाध्ययन, भारतीय कर्मों के द्वारा जो संचित पुण्य है या जो ज्ञान है उसको संरक्षित करने का एक माध्यम है। अतः उसका जो है योगिक दृष्टिकोण हमने भारतीय चिंतन का में जो निहित शिखा बंधन है उसका योगिक दृष्टिकोण हम सभी ने जाना। तत्पश्चात शिखा त्रिकाल संध्या, त्रिकाल संध्या का भी एक महत्व, बहुत बड़ा बृहद महत्व वैदिक जीवनचर्या में होता है। वैदिक जितने भी हमारा गुरुजी लोग हैं, वैदिक जन हैं, वो त्रिकाल संध्या को अनिवार्य रूप से करते हैं। उसके कई सारे लाभ हैं, आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सभी प्रकार के लाभ हैं। यहाँ हम
त्रिकाल संध्या के महत्व को, लाभ को योगिक दृष्टिकोण से जाने। जैसा हम जानते हैं कि संध्या किस चीज से, अगर व्याकरण के दृष्टि से देखें तो संधि इस रूप से निष्पन्न हुआ। संधि का मतलब होता है किसी चीज का जुड़ाव होना। त्रिकाल संध्या का वैदिक जीवनचर्या में अत्यंत महत्व है। त्रिकाल संध्या प्रातः सूर्योदय के समय, मध्याह्न काल एवं गोधूली बेला, इस प्रकार 3 बार की जाती है। आध्यात्मिक पक्ष के साथ साथ संध्या कर्म का वैशिष्ट्य मनुष्य एवं प्रकृति के मध्य सामंजस्य को स्थापित करने में भी अत्यंत आवश्यक है। प्रातः, मध्याह्न एवं सायंकाल के समय प्रकृति एवं पर्यावरण में विभिन्न परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर के अंतर्गत अनेक मनोकायिक, मनोदेही, साइकोलॉजिकल, है ना, चेंजेस होते हैं। अतः संध्या काल में नैसर्गिक परिवर्तनों के दौरान प्रकृति एवं मनुष्य के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए संध्या कर्म का विधान कहा जा सकता है। ये उसका आयुर्वेद या यौगिक परिप्रेक्ष्य मैंने आप सभी के समक्ष रखा। साथ ही ये अगर हम आध्यात्मिक रूप से भी इसको जाने, जैसा मेरा गुरुजी से चर्चा हो रहा था, तो उन्होंने बताया कि संध्या काल में के समय दिव्य चेतनाओं का उदय होता है, दिव्य चेतनाओं का उदय होता है। अतः इस समय ईड़ा, पिंगला, जो हमारी जो नाड़ियां है, उनके मध्य समन्वय करना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम उन दिव्य चेतनाओं के द्वारा के मध्य और हमारे मध्य समन्वय को कर पाएंगे, सामंजस्य को कर पाएंगे, हम उन दिव्य चेतनाओं का अनुभव कर पाएंगे। तो उस प्रकार से भी यहाँ पर जो यौगिक प्रविधियां हैं, जो संध्या कर्म में वैसे भी निहित है, उसका हम चिंतन करते हैं। संध्या कर्म के अंतर्गत योगी प्रविधियों का समावेश। तो जब भी हम संध्या कर्म प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम हम आचमन और प्रोक्षण, इन दोनों विधियों का हम प्रयोग करते हैं। तो आचमन का प्रयोग क्यों किया जाता है? किसी भी शास्त्र विहित कर्म को प्रारंभ करने से पूर्व पवित्र तीर्थों का जलों के द्वारा हम आचमन करते हैं। आचमन क्रिया से बाह्य, शारीरिक एवं आंतरिक अर्थात सत्व, मन की शुद्धि होती है। तभी मन में श्रद्धा एवं सात्विकता का प्रादुर्भाव होता है। ठीक है। इसी प्रकार प्रोक्षण से भी हम जल को अपने शरीरस्थ अंगों पर हम प्रोक्षित करते हैं और सात्विकता को हम उत्पन्न करते हैं। श्रद्धा और सात्विकता किसी भी अभ्यास को करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम किसी भी कार्य को श्रद्धा से करेंगे तभी वो फलदायी होगा। इस हेतु महर्षि पतंजलि योग सूत्र में एक बड़ा ही सुंदर उल्लेख है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि किसी भी अभ्यास को किस प्रकार करना चाहिए। तो कहते हैं सतु दीर्घ काल, उसमें 4 तत्व होने चाहिए। सतु दीर्घ काल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अभ्यास दीर्घ काल तक का होना चाहिए, उस दीर्घ काल में भी निरंतरता होनी चाहिए। सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, उस अभ्यास को हमें पूरे सत्कार, पूरी श्रद्धा के साथ करना है। तभी वो कार्य, वो अनुष्ठान आपका फलदायी होगा, तभी वो सार्थक होगा। तो हम जब भी संध्या कर्म करते हैं तो हम अपने मन की शुद्धता को जो है आचमन एवं प्रोक्षण के द्वारा सार्थक बनाते हैं, और यही यौगिक परिप्रेक्ष्य उसकी उत्तर है। तत्पश्चात सूर्यार्घ, सूर्योपस्थान, सूर्य नमस्कार भी यौगिक प्रविधि है। इसके लिए तो एक दिवस ही मनाया जाता है जिसमें हम मुख्य रूप से सूर्य नमस्कार का ही अभ्यास करते हैं। तो वेदों में इस प्रकार कहा गया कि सूर्य आत्मा, दिव्य चेतना का है। ये वह तत्व है जिससे पूरे ब्रह्मांड में चेतना व्याप्त है। अतः हमारे जो यौगिक चेतना है उसको बलवती करने के लिए भी सूर्योपस्थान, सूर्य नमस्कार और जो है सूर्यार्घ, सूर्य को अर्घ्य देने का विधान त्रिकाल संध्या में, भारतीय परंपरा में, जीवनचर्या में प्रसिद्ध है। इसके पश्चात अब हम प्राणायाम के विषय में चर्चा करेंगे, क्योंकि त्रिकाल संध्या में भी प्राणायाम विधि की जाती है। त्रिकाल संध्या में भी प्राणायाम किया जाता है। त्रिकाल संध्या में प्राणायाम जो है
मैंने जैसा बताया अभी कि सत्व शुद्धि, देखिए उसके आध्यात्म उसके शारीरिक लाभ तो कई सारे हैं। अगर हम देखें तो शास्त्रों का, मैगजीन्स का, रिसर्च मैगजीन्स का, यदि हम इस टॉपिक पर थोड़ा सा सर्च करें कि शरीरस्थ स्वास्थ्य पर या शरीरस्थ अंगों पर प्राणायाम एवं योगासनों का प्रभाव, तो हमारे पास कई सारा एक रिसर्च बेस्ड मटेरियल जो है हमें प्राप्त होगा। लेकिन सत्र व्याख्यान के उद्देश्य को फोकस रखते हुए हम यहाँ पर त्रिकाल संध्या में प्राणायाम के महत्व का विवेचन करेंगे। तो जैसा मैंने बताया कि सत्व शुद्धि के लिए, मन की शुद्धि के लिए भी प्राणायाम कहा गया है। प्राणायाम में मुख्य रूप से जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास त्रिकाल संध्या में किया जाता है। त्रिपदा गायत्री का भी अभ्यास जो है प्राणायाम विधि में किया जाता है। अगर हम वैदिक परिवेश की, वैदिक संध्या की अगर बात करें तो नाड़ी शोधन का जो उल्लेख मिलता है या प्राणायाम का जो उल्लेख मिलता है योग में, तो हठ योग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश के प्रथम श्लोक में कहा गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे योगी स्थाणुत्वं वाप्नोति तथा वायु निरोधयेत्। मन और प्राण का यानी श्वास प्रश्वास का बहुत गहरा संबंध बताया गया है। चले वाते अर्थात प्राण चलेगा, चलम चित्तम उसी के अनुसार आपका मन भी उन्हीं विषयों में या उन विचारों में, उन धारणाओं में भ्रमण करेगा। निश्चले निश्चलम भवे अर्थात निश्चले प्राणे निश्चले, प्राण अगर निश्चल हो जाएंगे या सुव्यवस्थित हो जाएंगे, निश्चलम भवे तो चित्त भी स्वतः ही निश्चल हो जाएंगे। चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, इसका फल क्या होगा? तो द्वितीय पंक्ति में उन्होंने बताया, योगी स्थाणुत्वं वाप्नोति तथा वायु निरोधयेत्। तब योगी को स्थाणुत्व की प्राप्ति होगी, तब उसको धारणा लक्ष्य की प्राप्ति होगी, है ना, तभी वो शास्त्र विहित कर्मों को कर पाएगा, तभी वो समाधि अवस्था को प्राप्त कर पाएगा। इस स्थाणुत्व का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, शारीरिक से होकर आध्यात्मिक हो सकता है। अतः वो उस स्थाणुत्व के किसी भी दृष्टिकोण को प्राप्त कर पाएगा या वो वांछित दृष्टिकोण को प्राप्त कर पाएगा। तथा वायु निरोध है, इसलिए प्राण को निरोध करना चाहिए या प्राण की साधना अर्थात प्राणायाम करना चाहिए। तो ये हमने प्राणायाम की योगिक प्रविधि को जाना। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो हठ योग प्रदीपिका के द्वितीय उपदेश में बताया गया है, उसका महत्व चतुर्थ श्लोक में बताया गया है। द्वितीय उपदेश के तो चतुर्थ श्लोक में बताया गया है कि नाड़ी शुद्धि के द्वारा हमारे शरीरस्थ नाड़ियों में जो मल है, सिंचित है, उसका शोधन होगा, जिसके द्वारा क्या होगा कि मल की शुद्धि होगी। मल की शुद्धि होगी तो हमारे शरीरस्थ ऊर्जा और रक्त का प्रवाह सुव्यवस्थित होगा, है ना, जिसके द्वारा हमारा मस्तिष्क भी उसका भी परिष्कृत होगा, मस्तिष्क भी परिष्कृत होगा, मस्तिष्क की क्षमता भी परिष्कृत होगी और हमारी प्रज्ञा भी जो है वर्धित होगी। तो जो नाड़ी शोधन प्राणायाम में रेचक, कुंभक और पूरक, कुंभक और रेचक का विधान बताया गया है। उसमें भी अनुपात बताया गया है, मूल रूप से 1:4:2 का अनुपात बताया गया है। अर्थात यदि आप अगर हम 10 सेकंड, जैसे 10 सेकंड काफी कम हो जाता है, लेकिन एक उदाहरण के रूप में हम चलेंगे। 10 सेकंड अगर हम श्वास को पूरक के रूप में ग्रहण कर रहे हैं तो 40 सेकंड उसको ग्रहण करें अर्थात कुंभक के रूप में हम उसको बनाकर रखें, तत्पश्चात 20 सेकंड उसको हम छोड़ने में रखें अर्थात रेचक में हम लगाएं। इस प्रकार का विधान हमें या रेचक पूरक कुंभक की विधि हमें यौगिक शास्त्र, मुख्य रूप से हठ योग प्रदीपिका गहेन्द्र संहिता में या योगोपनिषद, योग विषय उपनिषद में प्राप्त होती है और गरुड़ पुराण में भी हमें इसकी विधि प्राप्त होती है। तो वैसा ही विधि, प्राणायाम की विधि हमें त्रिकाल संध्या में भी प्राप्त होती है। त्रिकाल संध्या में भी अगर हम देखें तो सिंपल रेचक पूरक कुंभक का तो अभ्यास किया जा सकता है, लेकिन त्रिपदा गायत्री मतलब गायत्री मंत्र में जो मात्राएं हैं, जो मंत्र हैं, उनका भी हम इस रेशियो के द्वारा जप करते हुए रेचक पूरक करते हैं, जप करते हुए उतनी देर हम उसका कुंभक करते हैं और उसी प्रकार हम उसका
जो है उस श्वास को छोड़ते हुए नेचर को भी प्राप्त करते हैं। तो ये इस प्रकार की विधि जो है प्राणायाम त्रिकाल संध्या में भी प्राणायाम में उपयुक्त की गई है। इसके अलावा आपका तंत्रोक्त प्राणायाम भी कहा गया है या न्यास आदि भी प्राणायाम कहे गए हैं। तो तंत्रोक्त विधि में या न्यास में हम इष्ट देव या किसी एक बीज मंत्र का हम जप करते हुए पूरक करते हैं, उसके बाद हम उसे होल्ड करते हैं और कुछ मात्रा समय में, जैसा हमने बताया 1 4 2 या शास्त्र के अनुसार परंपराओं के अनुसार उन मात्राओं में अनुपातों में कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो वो करते हुए हम प्राणायाम करते हैं। अंगों का भी हम न्यास करते हैं, शरीरस्थ चक्रों पर भी हम ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, शरीरस्थ चक्रों पर बीज मंत्रों का जप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार की प्रविधियां भी हमारे भारतीय चिंतन में, शास्त्रों में, और वहीं यौगिक जो संहिताएं हैं अलग अलग, मुख्य रूप से योग स्वरोदय विज्ञान आदि जो शास्त्र हैं उनमें शिव स्वरोदय, शिव संहिता है, कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें हमें प्राप्त होता है। तो अभी तक हमने प्राणायाम को भी जाना। अब वैदिक जीवनचर्या में वेदाध्ययन बहुत आवश्यक है। वेदाध्ययन में योग की क्या उपयोगिता है हम उसको जानते हैं। तो वेद हम सभी जानते हैं कि वेद स्वयं एक कल्याणकारी विद्या है, सर्वोत्तम कल्याणकारी विद्या है, वो है वेद विद्या। अब हम जानते हैं कि किसी भी विद्या को प्राप्त करने के लिए हमारी भी एक शिष्य में क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या आवश्यकता होनी चाहिए, तो वो है अनुशासन होना। जब तक हम अनुशासित नहीं होंगे तब तक हम किसी भी विद्या को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकते। ये विद्या को प्राप्त करने का मूल योग्यता है। तो योगिक प्रविधियों के माध्यम से हम स्वतः ही आत्मानुशासित हो जाते हैं। जब हम आत्मानुशासित होते हैं तब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, सम्यक रूप से हम गुरुजनों का सम्मान करते हैं, हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं और हम सम्यक ज्ञान को प्राप्त करते हैं, हम सम्यक विद्या के सम्यक रूप को प्राप्त करते हैं। तो वेद विद्या किसी भी विद्या को प्राप्त करने में योग के द्वारा हम आत्मानुशासित हो सकते हैं और उस विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। अब इस वेद विद्या को प्राप्त करने के जो हम तकनीकी पक्षों को, एप्लीकेशंस पर अगर हम बात करते हैं, उनके अंदर योग की एप्लीकेशंस पर अगर हम बात करें तो हमें अनुशासन तो है। अब हमें उस वेद विद्या को प्राप्त करना है तो हमें उन वेद मंत्रों का जप करना होगा, वैदिक संहिताओं का हमें पाठ करना होगा, नित्य उसकी श्रद्धा करनी होगी गुरु के सम्मुख बैठकर। तो उसके लिए क्या परम आवश्यक है? तो उसके लिए सबसे पूर्व शारीरिक स्वास्थ्य भी आवश्यक है। हम लंबा गुरु जी जितने भी गुरुजन हैं वो 3-3 घंटों तक या एक बड़े दीर्घ काल तक बैठकर वेद के ज्ञान को या वैदिक परंपराओं का निर्वाह करते हैं, वैदिक संहिताओं का उच्चारण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में इतने लंबे समय तक बैठने की क्षमता हमारे शरीर में होनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम मूल से हम ऊपर तक चलेंगे तो शरीर का स्वास्थ्य, टेक्निकलिटी, वेदाध्ययन के लिए क्या आवश्यक है? तो सबसे पहले लंबे समय तक स्थिर रहना आवश्यक है। उस हेतु आसनों की उपयोगिता बहुत की गई है, क्योंकि योग दर्शन, योग सूत्र के अनुसार आसनों की जो परिभाषा दी गई है वो है स्थिर सुखम आसनम। स्थिर, जिस शारीरिक मुद्रा में आपको स्थैर्य रूपी सुख की अनुभूति स्वतः ही हो वही आसन कहा गया है। उसका दूसरे ही सूत्र में फल परिणाम बताते हुए कहा है ततो द्वंद्वानभिघातः। ऐसी स्थिति को प्राप्त करने पर आप में कोई शारीरिक, मानसिक या आदि कोई प्रकार के द्वंद्व नहीं होंगे। जब आप में कोई शारीरिक द्वंद्व व्याधि बचेगा नहीं, जब आप में मानसिक द्वंद्व व्याधि बचेगा नहीं, तो आप दीर्घ काल तक किसी भी कार्य को कर सकते हैं। आप में स्टेबिलिटी आएगी तो आप दीर्घ काल तक नीचे बैठकर पद्मासन आदि यौगिक आसनों में आप बैठकर आप सात्विक विद्याओं को धारण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। अभी बैठना तो ठीक हो गया। बैठने के बाद इस वैदिक ज्ञान परंपरा को, इस सस्वर कंठस्थीकरण को, पारायण को भी हमें का भी निर्वहन करना बहुत आवश्यक है। सस्वर परंपरा को बचाना भी बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमें सस्वर उच्चारण, वेद मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। तो उसमें योग की कहाँ उपयोगिता या योगी प्रविधियों की कहाँ उपयोगिता?
तो अभी तक हमने शरीर के स्थैर्य में हमने योगासनों की उपयोगिता को जाना। अब हम प्राणायाम की उपयोगिता को जानेंगे कि अब वेद मंत्रों का उच्चारण भी तो करना होगा। तो वेद मंत्रों का उच्चारण करना होगा, तो जब हम वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हमें श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण होना चाहिए। कई सारे ऐसे उच्चारण हैं, कई सारे ऐसे वर्ण हैं, मुख्य रूप से महाप्राण और भी कई सारे ऐसे वर्ण हैं जिनका हमें तेजी से यानी कि उच्चारण करना पड़ता है, कहीं मध्यम